गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का अवनीश सर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, यह टेंस की सीरीज का तीसरा वीडियो है जिसमें आज हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है पढ़ाने वाले हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिंदी अर्थ होता है पूर्ण वर्तमान काल। परफेक्ट का अर्थ ही होता है पूर्ण, टेंस का मतलब काल, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान। तो पूर्ण वर्तमान काल इसे हम कहते हैं। इसके पहले हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड किया है। आप लोग चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। दो टेंस को कंप्लीट करने के बाद ही आप लोग इस टेंस को देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना यह सेशन। एक वीडियो में आपको हम पूरा कंप्लीट टेंस कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो वही हम पहचान के बारे में देखते हैं। ये रहा आज आपका परिभाषा और पहचान। पहचान मतलब टेंस को आप कैसे पहचानेंगे। तो परिभाषा कहिए चाहे आप इसको पहचान कहिएगा। तो हिंदी वाक्य की पहचान क्या होगी? इस काल के हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में निम्नलिखित शब्द आपको देखने को मिलेंगे, जैसे चुका है, चुकी है, चुके हैं, या जो आपकी मात्रा वाले शब्द होते हैं जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, ए की मात्रा के बाद आपका है, हूँ, हो शब्द आपका आता है। है, हूँ, हो। जैसे यदि हम आपको हिंदी में बताएं तो जैसे हम खाना खा चुके हैं, लास्ट में चुके हैं शब्द आया, आपका कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसी सेंटेंस को हम कहें कि मैं खाना खा चुका हूँ या वह विद्यालय गया है। तो जैसे वह विद्यालय गया है तो बड़ा आ की मात्रा लास्ट में आई, उसके बाद आपका है आ गया, है ना। तो इसमें क्या हुआ? कौन सा टेंस होगा आपका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यही आपको बताया जाए जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ शब्द आए, या बड़ा आ, बड़ी ई, ए की मात्रा के बाद है, हूँ, हो शब्द आए, तो ये टेंस जो आपका होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। जैसे वह फिल्म देख चुका है, उसने फिल्म देख ली है। देखिए बड़ी ई की बाद आपका है आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए वाक्य की जो संरचना है आपकी, इसकी सहायक क्रिया होती है। हेल्पिंग वर्ब आपको हम बताते हैं, उसके बाद पहचान बताते हैं। तो जिसका हेल्पिंग वर्ब है आपका हैज और हैव होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो सहायक क्रियाएं आपकी होती हैं कर्ता के अनुसार। इनका चयन हम इस प्रकार करते हैं, जैसे इसका प्रयोग जो होगा एक वचन कर्ता के साथ ही, सी, इट, नेम या कोई भी संज्ञा हो उसके साथ क्या लगता है आपका? हैज लगता है। और इसका प्रयोग बहुवचन कर्ता जैसे आई, यू के साथ होता है। आई, वी, यू, दे, ये बहुवचन के जो सब्जेक्ट हैं आपके, इसके साथ आपका हैव आता है। तो हैज और हैव का प्रयोग कहाँ करना है आपको हमने बताया। इसके बाद चलते हैं मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया की हमेशा हम क्या करते हैं? थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। किसमें? परफेक्ट टेंस में। कोई सा भी आप परफेक्ट टेंस जब पढ़ेंगे, वो चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, सभी में आपका मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो चलिए स्ट्रक्चर में आपको बता दें, पहले स्ट्रक्चर आपको हम दिखा देते हैं। ये रहा आपका स्ट्रक्चर। जब भी हम साधारण वाक्य पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, तो सबसे पहले कर्ता, फिर हैज हैव, मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यही नेगेटिव सेंटेंस में हैज हैव के बाद आपका नॉट लगेगा, फिर मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। ओके।
तो चलिए कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको हम समझाते हैं। तो व्यावहारिक उदाहरण और वाक्यों के प्रकार के माध्यम से हम समझते हैं इस टेंस को। आइए हम वाक्यों का अनुवाद करते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसों का। जैसे हिंदी में कहा गया, मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। तो आई कर्ता बनेगा मैंने के लिए, तो आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। मैंने अपना गृह कार्य पूर्ण कर लिया है। देखो बड़ा आ की मात्रा के बाद है शब्द आपका इसमें आया है। वह अपनी चाबियां भूल गई है, ये भी आपका परफेक्ट होगा। तो सी हैज फॉरगॉटन हर कीज। उन्होंने नया घर नहीं खरीदा है, दे हैव नॉट बॉट अ न्यू हाउस। रोहन ने अब तक खाना नहीं खाया है, तो रोहन हैज नॉट ईटन फूड येट। ये रहा आज आपका हैज हैव के साथ नेगेटिव सेंटेंस में, और अफर्मेटिव सेंटेंस में जो है कैसे प्रयोग करते हैं आप। चलिए प्रश्नवाचक वाक्य देखते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य भी आपके दो टाइप से होते हैं। इसके पहले हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटीन्यूअस में भी कराया है। वही सेम प्रोसेस आपका परफेक्ट में भी होगा, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 क्या कहते हैं, जब यस नो टाइप का हो या क्या शब्द आपका वाक्यों में शुरू में लग के आता है और कोई शब्द नहीं है, केवल क्या ही लिख के आता है। जैसे हम कहें तो है जब आपको पहले लगता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे क्या तुमने ताजमहल देखा है, या क्या तुमने ताजमहल देख चुके हो, ऐसे भी कह सकते हो। तो हैव यू सीन द ताजमहल, ये हो जाएगा। क्या उसने चाय पी ली है, तो हैज सी टेकन टी। चाय पीने के साथ आप ड्रिंक टी नहीं लिखेंगे, हमेशा टेक टी ही करेंगे। क्या करेंगे, टेक टी ही करेंगे। पानी पीने की बात होगी तो वहां पे आप क्या करेंगे, ड्रिंक होता है आपका पीना, थर्ड फॉर्म होता है ड्रंक, ड्रंक वाटर। तो पानी के साथ ड्रंक वाटर, टी कॉफी के साथ टेक का प्रयोग क्रिया का करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो वही चलते हैं टाइप 2 की ओर। डबल इंट्रोगेटिव WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। तो जब क्वेश्चन वर्ड आपका आ जाता है तो उसमें हम क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग पहले लिखते हैं, फिर हैज हैव, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। बिल्कुल आसान सा सेंटेंस है आपका। तुमने यह प्लेट कैसे तोड़ी है, तो हाउ हैव यू ब्रोकन दिस प्लेट। वह कहाँ गया है, तो वेयर हैज ही गॉन। यदि इतना बताने के बाद भी आपको कुछ डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए कुछ नियम आपको मैं बता दूं, इम्पोर्टेंट है। प्रेजेंट परफेक्ट में भूतकाल के निश्चित समय, जैसे आपका यस्टरडे, लास्ट ईयर, स्पेसिफिक कोई डेट का उपयोग कभी ना करें। अगर समय निश्चित है तो हमेशा सिंपल पास्ट का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब ये है कि यदि आप सेंटेंस में इन सभी चीज़ों का यूज करते हैं, जैसे यस्टरडे, लास्ट ईयर, स्पेसिफिक डेट का, तो ये आपका किस टेंस में आएगा, ये सभी चीज़ें आपकी हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। इन चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे आगे, जब पास्ट आपको पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि कहाँ पर आपको यूज करना है। तो इन सारी चीज़ों को देख करके आप उसमें परफेक्ट टेंस का यूज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा इन प्लस डेट, आई हैव पास्ड द एग्जाम इन 2024। तो इन प्लस डेट के साथ आप क्या करेंगे, हैज हैव नहीं लगाएंगे। यहाँ से आपका हैज का हैव कटेगा, आई पास्ड द एग्जाम इन 2024, ये राइट ऑप्शन बनेगा इसका। परफेक्ट में इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं कभी भी। यस्टरडे, लास्ट ईयर का प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं करेंगे। तो वहीं आप देख सकते हैं दूसरा सेंटेंस है इन प्लस डेट के साथ आई पास द एग्जाम, जैसे अभी हमने आपको ऊपर बताया, आई हैव पास द एग्जाम, ये भी आपका कैसा है, करेक्ट है। जैसे कुछ शब्द आपको बता दें, ऑलरेडी। ऑलरेडी शब्द का अर्थ होता है पहले ही, काम उम्मीद से पहले पूरा होने पर इसका प्रयोग हम करते हैं। जैसे आई हैव ऑलरेडी रेड दिस बुक,
मैंने यह किताब पहले ही पढ़ ली है। ऑलरेडी का मतलब पहले ही होता है, तो हिंदी अर्थ क्या होगा इसका? मैंने यह किताब पहले ही पढ़ ली है। दूसरा सेंटेंस येट। येट का मतलब होता है अभी तक। सामान्यतः नकारात्मक वाक्यों में हम येट का प्रयोग करते हैं। अफर्मेटिव में इसका प्रयोग नहीं होगा। शी हैज नॉट फिनिश्ड हर वर्क येट। उसने अभी तक यह काम समाप्त नहीं किया है, या वह अभी तक इस कार्य को समाप्त नहीं कर चुकी है। ऐसे सेंटेंस आपका इसमें बनता है। जस्ट, अभी अभी। जस्ट का मतलब क्या होता है? अभी अभी। आप लोग बोलचाल की भाषा में ऐसा बोलते होंगे ना, मैंने अभी अभी खाना खाया है। तो ये क्या हुआ? इसी जस्ट का अर्थ होता है बिल्कुल हाल ही में किए हुए कार्य। जैसे मैंने अभी अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अवनी सर क्लासेस से पढ़ा है, तो ये भी आप कह सकते हो। जैसे द ट्रेन हैज जस्ट अराइव। ट्रेन का मतलब ट्रेन जो होता है, ट्रेन अभी अभी आ चुकी है। तो जस्ट का मतलब हुआ अभी अभी। कोई कार्य आप कब कर रहे हो? बिल्कुल हाल ही में जब आप कर रहे हो, है ना। तो ये रहा आज आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें हमने आपको हर टाइप के सवाल क्वेश्चंस को करवाया है, अफर्मेटिव का भी, निगेटिव का भी और इंट्रोगेटिव का भी। यदि इसके बावजूद भी आपको कुछ डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम उसका आंसर करेंगे आपको। तो फिर मिलते हैं आपसे इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के साथ। वन शॉट वन वीडियो में आपका पूरा टेंस हम कंप्लीट कराएंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका हो गया। इसके बाद आपको हम देंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यह आपका प्रेजेंट का लास्ट टेंस। प्रेजेंट का आपका कौन सा टेंस ये लास्ट होगा। तो इस तरीके से हम आपको 4 वीडियो में, मतलब कि 4 क्लास में आपका हम 4 टेंस पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपना वीडियो अच्छे से तैयारी कीजिएगा, जो भी डाउट हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में करिएगा, हम आपको उसका आंसर ज़रूर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।